धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मामा के यहाँ आए किशोर की बाइक व कार की भिड़ंत में मौत। राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली थाना क्षेत्र में गांव सामलियापुरा पर मंगलवार देर शाम को बाइक व कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सामलियापुरा पर चिल्लर के समीप राजाखेड़ा की ओर से बाइक आ रही थी, जिस पर 2 युवक सवार थे। वहीं एक अज्ञात कार धौलपुर की ओर से आ रही थी, जहां दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 16 वर्षीय राहुल पुत्र बलवीर गुर्जर निवासी जलालपुर थाना फतेहाबाद बुरी तरह घायल हो गया, जिसको तत्काल दिहोली पुलिस व मौजूद लोगों के द्वारा राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका बुधवार को दिहोली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक राहुल सामलियापुरा अपने मामा के यहाँ आया हुआ था, जहां से वह राजाखेड़ा से खरीदारी कर वापस घर जा रहा था, जिसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। गियर अटकने से पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौके पर ही मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बुधुआ का नगला गांव में बुधवार दोपहर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में किसान को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव का रहने वाला 38 वर्षीय किसान बंटू पुत्र मुंशीलाल ठाकुर खेत पर जाने के लिए घर से ट्रैक्टर निकाल रहा था। ट्रैक्टर निकालते वक्त अचानक उसका गियर अटक गया, जिससे ट्रैक्टर बैक होने की बजाय अनियंत्रित होकर दीवार से टकराकर पलट गया, जिससे किसान उसके नीचे दब गया। घर में मौजूद लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को हटाकर घायल किसान को बाहर निकाला गया, जिसके बाद ग्रामीण लेकर उसे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा किसान को मृत घोषित कर दिया गया। पार्वती नदी की सेपो बाड़ी मार्ग पर पुल के लिए विधायक ने किया भूमि पूजन। सेपो कस्बे के बाड़ी मार्ग पर पार्वती नदी पर बनने वाले समरसेबल पुल का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। इस दौरान मलिंगा ने कहा कि 8 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। बरसात के समय नदी में रपट पर पानी आ जाने के कारण सेपो बाड़ी मार्ग का आवागमन बंद हो जाता था। अब पुल का निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी। विधानसभा क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। पूर्व विधायक हमेशा सरकार आने पर दलाली की राजनीति करते हैं, विकास की नहीं। उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से ज्यादातर मेरे विधायक बनने से पूर्व के हैं। जगन गुर्जन बाड़ी बाजार में दुकानदारों से लूटपाट करवाता था, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। गुंडा बदमाश किसी भी जाति का हो, बदमाश बदमाश ही होता है। मलिंगा ने कहा कि विकास की राजनीति की है और विकास ही करेंगे। इस बजट में अभी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए तक के काम स्वीकृत होंगे, जिसकी सूची बनाकर मुख्यमंत्री को दे दी गई है। क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महेंद्र सिंह परमार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन बाबू, तिवारी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, कुकरा माकरा सरपंच कृष्णकांत शर्मा, बाड़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शाकिल, राजौरा कला सरपंच मुकेश राजपूत, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सतीश परमार, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, चेयरमैन श्यामवीर सिंह परमार, हरीश भंडारी रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में पूर्व सरपंच महेश शर्मा, पूर्व उप सरपंच सुरेश चंद्र तिवारी, राम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सुभाष शर्मा, विनय तिवारी, अकबर खान उस्मानी, भूरा साहा, राय सिंह परमार, एडवोकेट सुनील परमार, प्रमोद शर्मा श्याम, गौरव परमार, सरपंच प्रतिनिधि श्याम परमार, सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र परमार, राम विनोद परमार, ठेकेदार राजेंद्र परमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित ताराचंद्र शर्मा ने मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन करवाया। ये कर दिया, मुझे एक गिनती गिना दें कि उन्होंने क्या काम किया। मेरी बार बार एक ही मांग रहती है उन लोगों से, कहा आप एक बार बताओ कि आप एक काम तो गिनाओ। वो गिनाते ही नहीं है कि उन्होंने क्या काम कराया। बताओ एक क्षेत्र एक भी उन पर काम नहीं है, सिर्फ दलाली के अलावा और गुंडागिरी के अलावा, कराने के अलावा एक भी कोई उनके पास काम नहीं कि जो विकास की कोई गिनती गिनाई जाए। सिर्फ झूठ बुलवाए लो और कोई झूठे आश्वासन लगवा लो, लोगों को भड़का दो
कोई ब्राह्मण के खिलाफ, कोई कुशवाहा के खिलाफ, कोई जा के खिलाफ। वोट इनसे नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे काम तो अपने आप लोग दिमाग रखते, ना तो कोई ब्राह्मण बेवकूफ, ना कोई कुशवाहा बेवकूफ, ना अन्य कोई बिरादरी बेवकूफ। आप इनको इनामी बदमाश जगन गुर्जर की 60 बीघा में खड़ी अवैध फसल पर पुलिस ने चलाई जेसीबी। इनामी बदमाश जगन गुर्जर द्वारा वीडियो वायरल कर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी दिए जाने के बाद पुलिस पूरी तरह जगन पर शिकंजा कसने लगी हुई है। इसे लेकर आज पुलिस ने बदमाश जगन द्वारा 60 बीघा भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया, साथ ही खेत में खड़ी सरसों की फसल को जेसीबी से नष्ट कराया। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को डांग इलाके के गांव करुआपुरा के पास डावरी का पुरा गांव के नीचे से करीब 60 बीघा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर डकैत जगन गुर्जर द्वारा उगाई गई सरसों की फसल को जेसीबी के माध्यम से नष्ट करवा दिया है और जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एसपी ने बताया कि जगन गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए आज विशेष पुलिस टीमों ने डांग इलाके और चम्बल बेहड़ में जगन के छिपने की संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन जगन पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस दौरान बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, बसई डांग थाना प्रभारी आशुतोष सिंह के अलावा भरतपुर व करौली से आया पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एसपी ने बताया कि इसके अलावा जगन गुर्जर की तलाश में पुलिस की विशेष टीम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगातार सर्च अभियान चला रही है। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के स्टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बेटी बचेगी तभी होगा समाज का कल्याण, सचिव मीना अवस्थी। PCPNDT एक दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में PCPNDT अधिनियम 1994 की एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिला सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा PCPNDT अधिनियम 1994 की कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्कृति में बेटियां सदैव पूजनीय रही हैं। बेटियों के बिना इस संसार की कल्पना करना असंभव है। हमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। साथ ही लिंग परीक्षण न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह घोर सामाजिक बुराई है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल द्वारा बताया गया कि भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने के साथ साथ कन्या हत्या को भी रोकना है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 में 1000 बेटों पर 1002 बेटियां रहा है। डॉक्टर हरिओम गर्ग शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रशिक्षण कार्यशाला में कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट निखिल प्रताप सिंह, सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर विवेक शुक्ला, डॉक्टर अनुज गुप्ता एवं पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश गोयल, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर सौरभ परमार, डॉक्टर कुंजन बंसल, डॉक्टर आदर्श सक्सेना आदि मौजूद रहे। बुधवार को धौलपुर जिले में 46 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में बुधवार को 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 22,887 सैंपल लिए गए हैं।
आज प्राप्त 592 सैंपल की रिपोर्ट में से धौलपुर जिले में कुल 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2321 है, जिनमें से 1394 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस 929 हैं। पंचायत समिति राजाखेड़ा की साधारण सभा की बैठक आयोजित, प्रधान लता कंवर ने ली बैठक। राजाखेड़ा पंचायत समिति की प्रधान लता कंवर ने बुधवार को पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार के सभी क्षेत्रीय सरपंच व पंचायत समिति सदस्यों की साधारण सभा की बैठक ली। बैठक में प्रधान लता कंवर ने सभी पंचायत के सरपंचों से पंचायत स्तरीय विकास कार्यों का फीडबैक लिया, जिसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत सरपंच से व्यक्तिगत रूप से पंचायत में समस्याओं का पता किया। साथ ही बैठक में पंचायत समिति सदस्यों से भी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद शर्मा सहित सभी सरपंच व पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा में पढ़ाई करने वाले छात्र के साथ ऑनलाइन ठगी, खाते से उड़ाए करीब 47,000 रुपए। वर्तमान में समय में बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है और धन हानि भी झेलनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला राजाखेड़ा कस्बे में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी गजेंद्र तोमर के साथ प्रकाश में आया है। यह मामला मंगलवार का है, जिसमें उसके बैंक खाते से एक पल में 47,998 रुपए की राशि उड़ा दी। मामले की सूचना पीड़ित छात्र ने साइबर सेल को दी, जिसके बाद क्षेत्रीय शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। कल मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें उसने कहा था कि जो आपका नंबर है वो वेरीफाइड नहीं है, उसको वेरीफाइड करना जरूरी है, ऑनलाइन डिलीवरी शिकायत की गई। तो उसने मुझे एक लिंक भेजी, जिसके लिए उसने कहा था कि इसके लिए 5 रुपये शुल्क कटेगा। तो जब मैंने लिंक पर जाकर वहाँ पर 5 रुपये शुल्क पेमेंट किया, तो उस लिंक की सहायता से पता नहीं उस हैकर ने मेरे आईडी, जो यूपीआई आईडी है, उसे ब्लॉक कर लिया तथा उसे ब्लॉक करने के पश्चात उसने क्रमशः 4 किस्तों में 19,999, 9,999, 9,999, 8,001 इस प्रकार से उसने कुल 47,998 रुपये की राशि उसने मेरे अकाउंट से डिडक्शन की। इस घटना की तत्काल सूचना मैंने अपने स्थानीय बैंक एवं जो साइबर क्राइम का नंबर है 155260 इस पर सूचित किया तथा इसकी एक FIR स्थानीय थाने में दर्ज कराई तथा स्थानीय बैंक में भी अधिकारी सूचित किया, इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन एवं राष्ट्रीय पुलिस से अनुरोध करना चाहता हूं कि सर, मैं एक छात्र हूं, ये जो राशि थी वो मैंने पिछले वर्षों में शिक्षण कार्य करके जुटाई थी। इसके लिए यथासंभव प्रयास आप हो सके वो मेरी सहायता करें। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, घर में मचा कोहराम। जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मठमोर में घरेलू काम करते समय 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही महिला के शव को जिला अस्पताल धौलपुर से वापस ले गए। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मठमोर में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला घरेलू कामकाज कर रही थी। कार्य करते समय महिला करंट के किसी उपकरण से टकरा गई, जिससे महिला को करंट ने पकड़ लिया। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बुजुर्ग महिला को करंट से अलग कर गंभीर हालत में बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
लेकिन बुजुर्ग की गंभीर अवस्था होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की 6 माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत वसई डांग के गांव बरपुरा के लोगों ने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 6 महीने से राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि हमारी पंचायत में लगे दोनों राशन डीलर 6 माह से राशन वितरण नहीं कर रहे हैं। जब राशन लेने जाते हैं तो डीलर कह देते हैं कि अभी राशन सामग्री समाप्त हो गई है। कभी यह कहते हैं कि गेहूं नहीं आया, कभी कहा जाता है कि आज अंगूठा लगा जाओ, 2 दिन बाद गेहूं ले जाना। इस तरह के बहाने बना दिए जाते हैं, लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोनों राशन डीलरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा नियमित राशन दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजवीर, अमिताभ, विजेंद्र, हरि सिंह, सोबरन आदि ग्रामीण शामिल है। मेरा नाम पप्पू है, बरीपुरा से बोल रहा हूँ साहब। कल राशन लेने गए और 5 बजे तक लोग बैठा रहे। हमें 5 बजे तक बाद बोला कि हमारी तो मशीन खराब हो गई, अपने घर पे बाहर भाग गया। फिर हमने कई भाई ऐसा क्यों करता है, सवेरे के हम बैठे हेटोनी पेट्रोल पजार के आए हैं, तो राशन देना है दे, ना देना तो मना करते ही। कहते कि मैं तो मना कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैंने तो ज़्यादा वो हुई तो शिकायत करे तो मेरे पास से पैसे ले रहा और शिकायत कर तो जी से तय कर, लेकिन मुझे वो राशन नहीं दिया है। मैं राशन की ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चा है, भूखे बैठे हैं। मेरा नाम पंजाब सिंह है, मैं बरीपुरा से आया हूँ। डांवा से ही राशन बांटता है डीलर नगर को, वहाँ के पास कर लिया। हम गए तो 5 बजे तक बैठा रहा। फ़ोन पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फिर आऊ गया तो ये बोला कि 5 बजे आए के जो कि मशीन ख़राब हो गई, डीलर राशन दे नहीं। फिर मैंने राशन की ज़्यादा कही तो जो कि तुम दी से तय करो, नहीं मिल रहा राशन, जो कि मशीन ख़राब हो गई, जाओ भागे जाओ। 4 दिन से चक्कर काट रहे कि आ जाओ, फिर लौटा देता। 31 तारीख की लास्ट कही दी डेट गई, 31 तारीख को दे दूँ, 31 तारीख को दे नहीं, मैंने कर दी कि अपने घर जाओ। मरेना फीडर की विद्युत सप्लाई रात को 9.5 घंटे रहेगी बाधित। राजाखेड़ा उपखंड के मरेना क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बुधवार शाम 7:30 बजे से गुरुवार सुबह 5 बजे तक रहेगी बाधित। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी बुधवार को मरेना क्षेत्र के सभी 33/11 kV GSS से निकलने वाले सभी 11 kV फीडर की विद्युत सप्लाई शाम 7:30 बजे से गुरुवार सुबह 5 बजे तक लाइन के नीचे सिविल वर्क के चलते बाधित रहेगी। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपी किए गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने तथा हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से अवैध कट्टा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि देवेंद्र पुत्र पूरन सिंह गुर्जर उम्र 19 साल निवासी जैतपुर थाना सरायचोला जिला मुरैना को अवैध कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर से शुभांग पुत्र मनोज शर्मा उम्र 28 साल निवासी कायस्थपाड़ा धौलपुर को अवैध कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 1/2/2022 को जारी मुखबिर का सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लाला की दुकान के पास में कट्टा को लेकर के बैठा हुआ है, जिसको मैं जाब्ता की मदद से वहाँ तो मुखबिर खास सूचना पर पहुँचा तो एक व्यक्ति बढ़ती पुलिस को देखकर तेज कदमों में चलने लगा, जिसको घेरा देकर पकड़ा व तलाश ली गई तो उसकी आड़ से एक कट्टा 1 पौना 315 बोर का जब्त किया गया है, जिसको मौके पर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA BSc मैथ एवं बायो BA BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV
GSS के पास बाड़ी रोड धौलपुर। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED TV, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा। सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। पुलिस ने कंटेनर गाड़ी से 25 गोवंश कराए मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली थाना धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस ने बुधवार सुबह कार्रवाई करते हुए कंटेनर गाड़ी से 25 गोवंश को मुक्त कराया है। साथ ही पुलिस ने एक गो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी मोहन लाल मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बाड़ी इलाके की तरफ से कंटेनर गाड़ी में गोवंश भरकर तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश बूचड़खाने में ले जाए जा रहे थे। इस पर हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी की गई। पुलिस टीम ने पीछा कर झोरवाली माता मंदिर के पास गाड़ी को रोक लिया, जिसके अंदर 25 गोवंश ठूस कर भरे हुए थे, जिन्हें मुक्त करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मुन्ने खां को पुत्र प्यारे खान निवासी इस्लाम नगर बाबरपुर औरैया उत्तर प्रदेश को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 2/2/2022 को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक कंटेनर जिसमें गोवंश के लिए गाय भरी हुई है वो बाड़ी की तरफ से आ रहा है, जिस पर नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी कंटेनर को रुकवाने की कोशिश की तो भागने पर कंट्रोल की सूचना दी गई तो मौके पर मोबाइल वन पहुंच गई तो झोरवाली माता के पास में कंटेनर को रुकवा लिया। कंटेनर को चलते हुए हालत में रोककर ड्राइवर भागने की कोशिश की, ड्राइवर को भाग के पकड़ा और एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवंश को मुक्त कराया कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने किया जल संचय एवं वाटर शेड निर्माण कार्यों का निरीक्षण। धौलपुर जिले में कराए गए राजीव गांधी जल संचय योजना एवं वाटर शेड निर्माण कार्यों का जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत चंद्रावली के गांव भेंडेकापुरा में मोहनलाल की घेर में 4,59,000 से बनाए गए मिनी टैंक कार्यों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मंडासिल के ग्राम हरलाल कपुरा में RWMP योजना में कराए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षक अभियंता वाटर शेड को कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वाटर शेड के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की टीम गठित कर जाँच कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, अधीक्षक अभियंता वाटर शेड योगेश त्रिवेदी, अधीक्षक अभियंता नरेगा रामबोल सिंह, अधिशासी अभियंता वाटर शेड प्रभाती लाल मीणा एवं लहरी उपस्थित रहे। आत्महत्या करने वाले बेरोजगार युवक के परिजनों को दी सहायता राशि। सरमथरा उपखंड के नकटपुरा गांव के बेरोजगार युवक नमो नारायण मीणा ने आयुर्वेद भर्ती में चयन न होने पर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मृतक युवक नमो नारायण मीणा के परिजनों को राजस्थान प्रदेश के आयुष नर्सिस द्वारा 1,84,000 रुपए की सहायता राशि का चेक मृतक के पिता भवन लाल मीणा को सौंपा गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस दौरान गोपाल कृष्ण शर्मा, डॉक्टर मुकेश बाबू, गुलाब सिंह मीणा, शंतराम मीणा, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर शंभू सिंह, डॉक्टर अजय सिंह मीणा, असलम खान सहित लोग मौजूद रहे। कि बेरोजगारी के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया था जो नहीं उठाना चाहिए था उनको। तो उनकी श्रद्धा सुमन हेतु हम राजस्थान आयुर्वेद के सभी नर्सेज एवं जिले के चिकित्सा अधिकारी एवं प्रचारकों की तरफ से हमने कुछ सांत्वना राशि उनके परिजनों को देने का फैसला किया। उसी क्रम में हम आज ज़िले से अन्य ज़िलों से भी हमारे साथी आए हैं, तो उनके लिए हमने 1,84,222 का चेक दिया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो छोटे भाई हैं नमो नारायण मीणा जी के, उनको पढ़ावें और उनकी पढ़ाई में जो पैसा जो सहायता राशि दी है उनको उसमें लगावें। और
बाड़ी में चोर ने पेट्रोल पंप से पार की पेटीएम मशीन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कल देर रात एक चोर ने पहुंचकर पेटीएम मशीन को चुरा लिया। साथ में बाइक में भी पेट्रोल डालने का असफल प्रयास किया है, जिसको लेकर पंप संचालक देवेंद्र गर्ग ने पुलिस में शिकायत की है। पंप संचालक का आरोप है कि बसेड़ी रोड पर रात्रि होते ही चोर उचक्के बदमाश सक्रिय हो जाते हैं, जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पंप से पेटीएम मशीन चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसके फुटेज भी पंप संचालक ने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। सीढ़ी रोड पर मेरा पेट्रोल पंप है। 29 तारीख में शादी में गया था बाहर उत्तर प्रदेश में। मैं आज लौट के आया, मुझे मालूम पड़ा था 29 तारीख को सुबह 2:35 पर कोई लड़का आया। पहले तो उसने वहाँ से मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति की रखी थी, उसने उसको उठाया और मेरे मशीन के नोजल उठाए। उसने पेट्रोल डालने की कोशिश की, लेकिन मशीन से पेट्रोल उस पर नहीं निकला। मेरी वहाँ पेटीएम की कार्ड स्वैप करने की मशीन थी, उसको उसने उठाया और जेब में रख के उस मोटरसाइकिल को लेके चला गया। मोटरसाइकिल को सड़क किनारे फेंक गया और मशीन को मेरी को ले गया। इस बसेड़ी रोड पर आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और इससे शराब वगैरह सेवन करके आतंक मचाती रहती है। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी, विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष बने हुए बनवारी सिंह परमार स्वागत सम्मान कार्यक्रम नेवी पब्लिक स्कूल में संपन्न। पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी धौलपुर की बैठक नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले सभी गौरव सेनानियों का स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी और उनके स्टाफ के द्वारा रोरी का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। मंच का संचालन सूबेदार जगदीश जगरिया द्वारा किया गया। सर्वप्रथम निवर्तमान अध्यक्ष सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा के द्वारा नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी का माल्यार्पण कर पूर्व सैनिक का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसके बाद सूबेदार मैनेजर मुकेश चंद शर्मा के द्वारा 2020-21 के दौरान जो क्रियाकलाप कार्यक्रम किए गए उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व सैनिक कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का परिचय कराया गया। इसके बाद सूबेदार मैनेजर मुकेश शर्मा ने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के लिए सभी के सहयोग से अच्छा व सराहनीय रहा, जिसके लिए सभी सैनिकों को बधाई और धन्यवाद दिया गया। सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई समस्याओं के समाधान किए गए, जिसमें सैनिकों की समस्याओं का समाधान हुआ, विधवाओं को पेंशन दिलाई गई और मृत्यु के बाद राष्ट्रीय सम्मान दिलाया गया। इसके बाद नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से कैप्टन बनवारी सिंह परमार को संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिनका गणमान्य लोगों ने हार माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बैठक में सूबेदार जगदीश जगरिया, कैप्टन राजेश सिंह परमार, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, हवलदार अशोक कुमार शर्मा, हवलदार सुल्तान खान, हवलदार विजेंद्र सिंह नायक, ओमवीर सिंह हवलदार, रघुवीर सिंह परमार हवलदार, संतोष सिंह परमार हवलदार, रणवीर सिंह परमार हवलदार, देशराज सिंह परमार हवलदार, राकेश सिंह गुर्जर, दारा सिंह पचौरी, माधव सिंह सलेमपुर वाले व स्कूल स्टाफ सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर मलिक इमरान खान का भी स्वागत सम्मान किया गया। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बताएं। कैप्टन बनवारी सिंह परमार, पिछले 30 सालों से जिस तरीके से हमने अपने देश की रक्षा की है, उसी तरीके से अब रिटायरमेंट के बाद हम समाज में रह करके समाज की कुछ कुरीतियों को और कुछ अपने संगठन के अंदर कुछ कमियां हैं या संगठन के अंदर कुछ लोगों को कुछ सरकारी जैसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है या कुछ पेंशन वगैरह रुक रही है, उसको दिलाने के लिए या कुछ बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए एक साथ मिल करके काम करें। एसपी से की फरार चल रहे 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव बिलोनी निवासी श्याम सिंह पुत्र रामचरण ने धौलपुर एसपी शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हत्या के मामले में करीब 2 वर्ष से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि मेरे परिवार के गज सिंह की जीतू ठाकुर निवासी बिलोनी और उनके परिजनों ने हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा थाना कंचनपुर में दर्ज कराया गया था। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जो आए दिन धमकी देने और राजीनामा का दबाव बनाते हैं। ज्ञापन में श्याम सिंह ने एसपी से फरार चल रहे तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। श्याम सिंह नाम है मेरा, बिलोनी के रहने वाले हैं, थाना कंचनपुर। तुम्हारा जो मर्डर हुआ था हमारे भाई का, उसमें 3 गिरफ्तार हो गए हैं। जीतू, राकेश, दीपेश 3 रह गए। 2 साल से फरार चल रहे हैं। गाँव में आके धमकी देते हैं और कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार सुनवाई कर रही है, प्रशासन कोई नहीं सुनवाई कर रहा। थाने में जाते हैं, कह देते हैं यहाँ का काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। एसपी साहब के पास में कई बार हुआ है, अभी आ जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आगे गाँव में आके घर पे आके धमकी देते हैं कि या तो राजीनामा करो, उन्हें हम और मारेंगे। वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। मनोज कुमार वर्मा। रोटरी क्लब ने चलाया रिफ्लेक्टर अभियान। रोटरी क्लब धौलपुर ने जिला परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के सहयोग से गुलाबबाग चौराया धौलपुर पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया। रिफ्लेक्टर अभियान के मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। यातायात नियम हमारी स्वयं सुरक्षा के लिए होते हैं। पूर्व उपरांत पाल रोहिन सरीन ने कहा कि रोटरी क्लब प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा जैसे आयोजनों में अपनी महती भूमिका अदा करता है और आगे भी करता रहेगा। रोटरी क्लब के सचिव डॉक्टर आशीष शर्मा ने कहा कि क्लब द्वारा यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर गुलाबबाग चौराहे पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया है, जिसमें 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। यातायात पुलिस प्रभारी यशपाल सिंह ने रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत, मनीष सोनी, अतुल कुमार भार्गव व नरेश शर्मा सहित दर्जनों यातायात कर्मी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल का अभियान किया हुआ है हमने, और हम लगातार इसको पिछले कई हफ्तों से करते आ रहे हैं। इस बार भी हमने यहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट पर ये नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल का अभियान लगा रखा है, जिसमें लगभग 200 के करीब हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेंगे। रिफ्लेक्टर लगने से क्या है कि कभी अंधेरे में, कभी और दूसरी जगह पर जहाँ लाइट कम होती है तो गाड़ी लाइट पड़ने से दिखाई दे जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो रिफ्लेक्टर अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने अपनी भूमिका निभाते हुए परिवहन विभाग और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम चलाया। इसमें मुख्य तौर से ट्रॉलियों को टारगेट किया गया, तो ट्रॉलियों के पीछे कोई रिफ्लेक्टर नहीं देखा जाता है, और ऐसे पुराने टेम्पो जिनके रिफ्लेक्टर टूटे हुए हैं उनको भी टारगेट करके उन्हें लगाया गया। कोहरे की वजह से हम ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी इस भूमिका निभाना चाह रहा हूँ अपनी, कि बहुत भयानक एक्सीडेंट्स होते हैं। कोहरा अभी गया नहीं है, अभी भी फोरकास्ट है कि 2-4 दिन बाद कोहरे की संभावना है, तो उसके तहत ये रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम आज किया गया। लॉ कॉलेज की पूर्व प्राचार्य का युवा अधिवक्ताओं ने मनाया जन्मदिन। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर तलत फातिमा का धौलपुर के युवा अधिवक्ताओं ने आज केक काटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही डॉक्टर तलत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर पूर्व वार अध्यक्ष प्रशांत उंडावल, देव प्रकाश, राजू उद्दीन खान, कीर्ति सिंह, राहुल राणा, जयपुर हाईकोर्ट की अधिवक्ता शिवानी अग्रवाल, प्रयास अग्रवाल, शिवम बंसल, सोनिया, डॉक्टर के गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बीकानेर में न्यायिक अधिकारी अंशिका दिनकर ने भी फातिमा को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर तलत फातिमा ने कहा कि मेरे छात्र ही मेरी जिंदगी की धरोहर है। इस अवसर पर डॉक्टर फातिमा की नवीन प्रकाशित साइबर क्राइम पुस्तक भी वितरित की गई। यह पुस्तक नवीन डाटा व साइबर क्राइम जैसे ज्वलंत विषय पर प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि धौलपुर निवासी डॉक्टर तलत फातिमा साइबर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेखिका भी हैं।
पीएनबी बैंक बाड़ी के मैनेजर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव हुए सेवानिवृत्त। पंजाब नेशनल बैंक बाड़ी के मैनेजर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये पूर्व में धौलपुर में पंजाब नेशनल बैंक में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज पंजाब नेशनल बैंक बाड़ी के समस्त कर्मचारियों द्वारा उनको भावभीनी विदाई दी गई और आत्मीयता से स्वागत कर घर के लिए विदा किया गया। विदाई के समय भावुक होकर श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे परिवार से भी ज्यादा प्रेम मिला है। इसके साथ ही धौलपुर के पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्य एवं उनके परिजनों द्वारा उनका घर पहुंचकर जोरदार माला व साफा पहनाकर ढोल नगाड़े बजाकर एवं आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के मुकेश सक्सेना, चंद्रकांत सक्सेना, जगदीश प्रसाद गौड़, राज बहादुर सिसोदिया, पवन गोयल, प्रहलाद महावर, रवि शिवहरे, योगेश पांडे, सतीश मैनेजर, राम कुमार दुबे, बंटू राम आदि लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए शिव कुमार शर्मा, लोगों ने किया स्वागत। सिंचाई विभाग में कार्यरत शिव कुमार शर्मा की सेवानिवृत्ति पर उनका बसेड़ी में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व आमजन ने उनका साफा बांधकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके अलावा उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान वक्ताओं द्वारा उनके कार्यकाल के बारे में प्रशंसा करते हुए कहा गया कि उनका कार्यकाल बेहद शानदार व वेदांग रहा। इसके अलावा उनकी कार्यप्रणाली की भी प्रशंसा की गई। इस मौके पर सहायक अभियंता पूरन चंद्र मंगल, राम बाबू शर्मा, राय सिंह परमार, कैलाश चंद्र गोयल, विश्वनाथ शर्मा, देवेंद्र प्रसाद, जगदीश शर्मा, दयानंद पारासर, सत्येंद्र कौशिक, मनोज शर्मा, विवेक भरत, नितिन आदि मौजूद रहे। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर ने किया जरूरतमंदों को कंबल वितरण। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर द्वारा हर माह की अमावस्या की तरह इस माह की अमावस्या के अवसर पर भी इंदिरा रसोई सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद एवं असहाय अथवा साधु संतों को भोजन कराया गया, जिसके बाद जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। साथ ही मेला ग्राउंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, गुलाब बाग एवं जीटी रोड पर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम समिति के रवि शिवहरे ने बताया कि यह कार्यक्रम हर माह की अमावस्या पर अपने पितरों की याद एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। कार्यक्रम में दयाकांत सक्सेना, रामू जायसवाल, रवि शिवहरे, आशु बिधूड़ी, अशोक शिवहरे, मुकेश सक्सेना, दीपक उपाध्याय, राम कुमार दुबे, मोहित अग्रवाल, अश्विनी श्रीवास्तव आदि समिति के सदस्य मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।